मैं किसी बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर का, किसी बड़े सिंगर का बेटा नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल फैमिली से आया हुआ एक आम लड़का हूँ। इंसान को कुछ नहीं पता, इंसान कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता है। बाबा कह गया तेरा किता जातो ना। He only used to say that, I'm going to do something big and I will make all of you proud. But I had no idea that, he's going to be Yo-Yo Honey Singh. पहले मैं जाके जहाँ भी जाता था, गुरुद्वारे, मंदिर, हर कहीं भी, तो मैं यही मांगता था कि भगवान मैं किसी को ना जानूं, मुझे सारे जाने। पंजाबी आ गया कचीला, आ गया पंजाबी शा गए। An icon shines across the world. The unstoppable. दोसांझ। हिस्ट्री च लिखा गया हुण पंजाबी आ गया, हुण छे नहीं जाते इत्थों। आज 2025 में पंजाबी म्यूजिक सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुना जाता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 2009 से पहले पंजाबी म्यूजिक सिर्फ अपने लोगों तक ही सीमित था, ना इंडिया में हर जगह सुना जाता था, ना ही दुनिया भर में। फिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 6 सालों में पंजाबी म्यूजिक ने पूरी दुनिया को अपनी वाइब पर नचा दिया। 2015 के बाद ऐसा फेस आया जहां पंजाबी म्यूजिक ने हर बाउंड्रीज तोड़ दी और दुनिया के हर कोने में अपनी पहचान बना ली। इस रेवोल्यूशन के पीछे कुछ बड़े नाम हैं: यो-यो हनी सिंह, बोहेमिया, दिलजीत दोसांझ, सिद्धू मूसेवाला और करण औजला, जिन्होंने पंजाबी म्यूजिक को एक लेवल से उठाकर ग्लोबल स्टेज तक पहुंचा दिया। और इन्हीं बड़े नामों में एक नाम ऐसा भी है जिसने नए जनरेशन को पंजाबी म्यूजिक से कनेक्ट किया। सोचा तेरे बारे बैठा पानी दे के नारे, मैथों मीला दूर तू है तावी खबा। आज ये भी सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक ग्लोबल पंजाबी आइकन बन चुके हैं, जिन्होंने पंजाबी म्यूजिक को वर्ल्ड लेवल पर पुश करने में एक पावरफुल रोल प्ले किया है। लेकिन एपी ढिल्लों की स्टोरी इतनी सिंपल नहीं जितना आप लोग समझते हैं। In the beginning, nobody wanted to work with me. All the labels told me this ain't gonna work. So I had two options. Check. One is give up and listen to their advice. 3, 2, 1, The second is just do what my heart tells me to do. He's changed the whole Punjabi game. मेरा नाम है अमृत। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एपी ढिल्लों के गुरदासपुर के पिंड से लेके दुनिया के सबसे बड़े स्टेज कोचेला तक की कहानी। कैसे एपी सभी म्यूजिक कंपनी से रिजेक्ट होने के बाद भी अपनी सिर्फ 4 लोगों की टीम के साथ मिलकर उन्हीं कंपनी से बहुत आगे निकल गए। क्यों लॉरेंस बिश्नोई ने एपी ढिल्लों को जान से मारने की कोशिश की और कैसे उनका सुपर ग्रुप जिसने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए बट खुद भी बहुत जल्दी टूट गया। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस सक्सेस के पीछे छुपी हुई है कंट्रोवर्सीज, रूमर्स और एक ऐसा सच जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। 10 जनवरी 1993 अमृत सिंह ढिल्लों का जन्म होता है गुरदासपुर के एक छोटे से पिंड मुलियनवाल में। एपी एक मिडिल क्लास फैमिली में पले बले। एपी का घर का माहौल काफी हद तक म्यूजिक से जुड़ा हुआ था, खासकर उनके पिता रशपाल सिंह जो कि म्यूजिक को बहुत पसंद करते थे। इसी माहौल ने उनके अंदर भी धीरे धीरे म्यूजिक के लिए इंटरेस्ट पैदा किया। अपने स्कूल लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट में वो हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते और वही उन्होंने बेस गिटार बजाना भी सीखा। एपी बचपन से ये डिसिप्लिन स्टूडेंट रहे। 2011 में जब वो बीटेक करने के लिए बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं तो वहाँ उनका इंटरेस्ट सिर्फ गानों में नहीं था बल्कि इंस्ट्रूमेंट बजाने और म्यूजिक की साउंड समझने में ज्यादा था। और अपने कॉलेज इवेंट्स में वो ज्यादातर बेस गिटार ही बजाया करते थे। 2015 में वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं और हायर स्टडीज के लिए कनाडा चले जाते हैं और यहीं से उनकी लाइफ एकदम चेंज होने वाली थी।
कनाडा पहुंचते ही एपी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रहने के लिए जगह ढूंढना। उनको कोई भी होटल नहीं मिल रहा था क्योंकि हर जगह पेमेंट के लिए उन्हें क्रेडिट कार्ड चाहिए था। लेकिन उस टाइम एपी को ये तक नहीं पता था कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। सबसे मुश्किल था कि जब मैं पहले लैंड किया ना तो रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो जब वहाँ लैंड हुए मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था। अच्छा। मैं होटल में गया, मैंने बोला मैंने यहाँ रुकना है एंड वो बोले क्रेडिट कार्ड। बोला वो क्या है? वो क्या होता है? वो बोलते हैं हम रूम नहीं दे सकते आपको। सो मैं ऐसे ही है कि बाहर ही मेरे पास 2 सूटकेस थे, सो मैं होटल के बाहर ही सो गया। ये फेस उनकी जर्नी का सबसे टफ स्टार्टिंग पॉइंट था, जहाँ सर्वाइवल ही सबसे बड़ा टास्क बन गया था। धीरे धीरे एपी ने कनाडा में अपनी लाइफ सेट करना स्टार्ट की। शुरुआत में उन्होंने सर्वाइवल के लिए छोटे मोटे जॉब्स भी किए, जैसे वेयर हाउस में काम करना और शिफ्ट्स लगाना। इस स्ट्रगल के साथ साथ एपी अपनी पढ़ाई और म्यूजिक दोनों पर इक्वल फोकस कर रहे थे। कनाडा में उन्होंने कैमर्सन कॉलेज ज्वाइन किया, जहाँ कम्युनिकेशन क्लास के दौरान उनकी मुलाकात होती है गुरशरण सिंह संधू से। गुरशरण उस वक्त अपने घर के बेसमेंट में एक छोटा सा म्यूजिक स्टूडियो चलाते थे। उन्होंने एपी का म्यूजिक की तरफ इंटरेस्ट और पोटेंशियल देखकर उन्हें अप्रोच किया और इन्वाइट किया कि उन्हें उनके स्टूडियो आना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त एपी पढ़ाई और काम में इतने बिजी थे कि उन्होंने तुरंत गुरशरण को ज्वाइन नहीं किया। करीब 1 साल बाद जब चीजें थोड़ी नॉर्मल हुई, तब एपी ने फाइनली स्टूडियो जाना शुरू किया। वही स्टूडियो एपी की लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि यही उनकी मुलाकात हुई गुरिंदर गिल से, जो पहले से ही गुरशरण के साथ म्यूजिक पर काम कर रहे थे। धीरे धीरे एपी और गुरिंदर के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन गई। दोनों का म्यूजिक का टेस्ट, वाइब और एक्सपेरिमेंट करने का स्टाइल काफी हद तक मैच था। नए साउंड्स ट्राई करना, फ्रेश बीट्स पर काम करना और कुछ अलग क्रिएट करने की भूख दोनों में कॉमन थी। लेकिन उन्हें फील हुआ कि उनकी साउंड को कंप्लीट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लिरिसिस्ट की जरूरत है। तब गुरिंदर ने अपने क्लोज दोस्त शिंदा क्लोन को इस सर्कल में इंट्रोड्यूस किया, जो एक टैलेंटेड सॉन्ग राइटर थे और लिरिक्स के थ्रू वो उनके म्यूजिक को और डेप्थ दे सकते थे। यहीं से एक स्ट्रॉन्ग टीम बनी, जहां से इंडिपेंडेंट म्यूजिक का एक नया वेव स्टार्ट हुआ। चारों ने मिलकर लिरिक्स, बीट और वोकल में प्रोफेशनली काम शुरू किया और 7 दिसंबर 2018 में उन्होंने रन अप रिकॉर्ड के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया। बट उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। जब तक वो अपनी म्यूजिक को लेकर फुली सेटिस्फाई नहीं हो गए, तब तक उन्होंने वेट करना मंजूर समझा और पूरे 1 साल बाद 2019 में एपी, गुरिंदर, शिंदा और गुरशरण ने ड्रॉप किया अपना फर्स्ट ऑफिशियल ट्रैक फेक। झूठे जहे हासे नेता तो कहीं ने दत्ते मैनू कातों कीता तेरे नाल प्यार। ये गाना शायद उस टाइम में मैसिव हिट नहीं था, लेकिन इसी गाने ने उनकी जर्नी की शुरुआत करी और यहीं से उनका इंडिपेंडेंट म्यूजिक मूवमेंट ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। उनकी टीम ने गाने बनाने की जर्नी कंटिन्यू रखी, एक के बाद एक हिट ट्रैक्स दिए। फरार, बक्की वांगू मस्टैंग जांदी उड़दी जौने मोड़ वांगू रहीदा फरार नी, मोस्ट वांटेड, बैठा ते गलबात बड़ी करदे चुप रहिंदी आ वडीर जिथे जट बोलदे, मजेल, पैर खट जट्टां नाल भज नी होना असीं पित्तड़ ना कईयां दियां हिक्कां खोलीਆਂ। एक्सक्यूजेस, मेरे दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली ए दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा। इन गानों को सुनकर न्यू जनरेशन को ऐसा लगने लगा कि ये गाने बिल्कुल उनके टाइप के हैं। ये एक फ्रेश, मॉडर्न और रिलेटेबल वर्जन था जो उनकी लाइफस्टाइल, माइंडसेट और वाइब को परफेक्टली मैच कर रहा था। बट एपी की टीम के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी उनका लो बजट। बट वो अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे थे जहां वो अपने ट्रैक्स और म्यूजिक वीडियो पर हैवी इन्वेस्टमेंट कर सके। इसी वजह से टैलेंट और मेहनत होने के बावजूद भी उन्हें इंडस्ट्री में स्टैंड आउट करने के लिए काफी स्ट्रगल फेस करने पड़ रहे थे। लेकिन सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब ऑलमोस्ट हर म्यूजिक लेबल ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। ये सब देखकर एपी और उनकी टीम हार मान ही चुकी थी, बट शिंदा के एक म्यूजिक आइडिया ने उस टीम को खत्म होने से बचा लिया। उनकी टीम ने 2020 में एक नए गाने पर काम शुरू किया जो उन सबकी किस्मत बदलने वाला था और 18 दिसंबर 2020 को वो गाना रिलीज हुआ जो था ये गाना रिलीज होते ही मैसिव हिट हुआ। यूके, एशियन म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई ग्लोबल चार्ट्स को हिलाकर हफ्तों तक ब्राउन मुंडे नंबर 1 पोजीशन तक रहा। एपी और गुरिंदर, इन दोनों की जोड़ी को लोग नेक्स्ट लेवल मानने लगे। उनकी केमिस्ट्री और वाइब ने उन्हें बाकी सबसे अलग बना दिया। इस गाने की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इसने ब्राउन बॉय कम्युनिटी को पूरी दुनिया में कूल बना दिया था। इस गाने की मैसिव अचीवमेंट के बाद एपी ने नॉट बाय चांस ईपी निकाली जिसमें साडा प्यार ऐदां दा सी हो गया जिद्दां उंगलां चोरे फेथ, तैनू मंगिया मैं रब कोलों लको के रखा सब कोलों तैनू मंगिया गोट, मार
ਦੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੀ ਦੇ ਫੋੜਦਾ ਫਰਾਟਾ ਅਲੜਾ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਝਾਕਾ टेक ओवर ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਭਰੇ ਆ ਡੱਬੀ ਹਥਿਆਰ ਟੰਗੇ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਨੱਕ ਜੜੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ फिर 2021 में उन्होंने अनाउंस किया अपना टेक ओवर टूर इंडिया, जिसकी टिकट्स कुछ ही मिनट्स में सोल्ड आउट रही। गुरुग्राम, हैदराबाद, गोवा, चंडीगढ़, हर शहर में ऑडियंस का इतना प्यार देखकर एपी और उनकी टीम एकदम इमोशनल हो चुकी थी। एक आम स्टूडेंट की तरह एपी इंडिया से कुछ छोटे बड़े सपने लेकर निकले थे और 6 साल बाद उसी कंट्री में एक ग्लोबल आइकन बनकर लौटेंगे खुद एपी ने भी नहीं सोचा था। 2022 में उन्होंने अपना एक और टूर अनाउंस किया। उन्होंने वैंकूवर, टोरंटो, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को जैसे बड़े बड़े शहरों में परफॉर्म किया। पहली बार किसी पंजाबी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ने यूएसए के इतने बड़े एरिनास को पूरी तरह सेल आउट किया था। उनका इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ा अचीवमेंट तब आया जब उन्होंने 2023 में लोलापालूजा इंडिया में परफॉर्म किया। ये मोमेंट उनकी लाइफ के लिए एक बड़ी ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन जैसा था, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट है जहां दुनिया भर के टॉप आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं। जहां दिलजीत जैसे आर्टिस्ट को कोचेला के स्टेज पर पहुंचने तक 12 साल लग गए, वहीं एपी ने ये सब 5 साल में कर दिखाया। एक टाइम था जब एपी एज ए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, और कुछ ही सालों में वही आर्टिस्ट अपनी मेहनत और अपने जुनून के साथ दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल तक पहुंच गया। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि प्रूफ था कि बिना किसी बड़े लेवल के भी ग्लोबल लेवल तक पहुंचा जा सकता है। एक ग्लोबल आइकन बनने के बाद एपी ढिल्लों ने बॉलीवुड में एक स्ट्रॉन्ग एंट्री ली। धीरे धीरे वो इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों के साथ नजर आने लगे। बॉलीवुड की पार्टीज में भी उनकी प्रेजेंस दिखने लगी। फिर 2024 में एपी ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा और एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट किया, ओल्ड मनी। ਮੱਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਦਾ ਜਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦੀ ਆ ਗੋਰੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਉਹ ਜਿੱਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਰੇਟ पता ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦੀ ਆ जिसमें उनके साथ नजर आए सलमान खान और संजय दत्त। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, बल्कि एक ग्रैंड कोलैब था जिसमें दोनों बॉलीवुड के लेजेंड्स का एक स्ट्रॉन्ग रोल था। ऑडियंस ने इस गाने को भी बहुत प्यार दिया और ये प्रोजेक्ट हाइप क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहा। लेकिन जहां एक तरफ सक्सेस मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ कंट्रोवर्सीज भी खड़ी हो गई। जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पता चलता है कि एपी ने सलमान खान के साथ काम किया है, तब सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस हो गई। एपी को लाइफ थ्रेट्स मिलने लगे और बात सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्डी बरार ने उनके घर के पास जाकर फायरिंग तक करवाई। ये इंसिडेंट एपी ढिल्लों की लाइफ का एक ऐसा फेस बना जहां उन्हें सक्सेस के साथ साथ रियल लाइफ डेंजर का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद भी एपी ढिल्लों ने रुकना नहीं चुना और उन्होंने अपने काम को ही आवाज बनाया और दिखाया कि असली आर्टिस्ट वही होता है जो मुश्किलों के बीच भी खड़ा रहे। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪਲਾਨਡ ਸੀ ਬਾਈ? ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਲਾਨਡ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਏ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ करनी है, कुछ प्रूव करना है। एपी की डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है उनकी टीम का बिखर जाना, जहां 2019 से 2022 तक गुरिंदर, एपी और शिंदा एज ए इंडिपेंडेंट पंजाबी म्यूजिक आर्टिस्ट हिट्स पर हिट्स दिए जा रहे थे। फिर 2023 आते आते ये टीम पूरी तरह बिखर गई। ये आज तक की पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे अनसॉल्व मिस्ट्री है। बट कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जाता है इस टीम का बिखर जाने का सबसे बड़ा मेन रीजन था क्रेडिट और स्पॉटलाइट, जहां एपी और गुरिंदर दोनों बराबर मेहनत करते थे अपने हर एक ट्रैक के लिए। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया और ग्लोबल ब्रांड्स ने धीरे धीरे एपी को ही उस ग्रुप का फेस बना दिया। जब Amazon प्राइम की डॉक्यूमेंट्री एपी ढिल्लों फर्स्ट ऑफ काइंड रिलीज हुई, तो इस डॉक्यूमेंट्री ने इस दरार को और गहरा कर दिया, क्योंकि पूरा फोकस सिर्फ एपी पर ही दिखाया गया था। इसी स्पॉटलाइट और रिकॉग्नाइजेशन की कमी ने शायद गुरिंदर गिल को अपनी एक अलग पहचान बनाने पे मजबूर किया। इसी नतीजे में दोनों ने बिना किसी शोर शराबे के अपने अपने रास्ते चुन लिए। बट एज ए फैन मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स हैं सब जल्दी से जल्दी सही हो जाएं और दोबारा ये दोनों एक साथ एक ही स्क्रीन पर अपने म्यूजिक से दुनिया के चार्ट्स को हिलाकर रख दें। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮੂੜੇ ਵਾਲ ਪਿੰਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। you know, me and my family, we went through rough time. I moved to Canada like I was broke, like I slept on streets. I worked at gas stations, convenience stores. जितनी भी लो लेवल की जॉब है सब की, और पर वो मैं चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो नहीं मैं करता तो आज मैं ये नहीं बनता।
गुरदासपुर के एक कमरे से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े स्टेज तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन एपी ढिल्लों ने साबित किया कि असली कलाकार किसी लेबल या किसी सहारे का मोहताज नहीं होता। उनकी ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक सफर की कहानी नहीं, बल्कि उन सब के लिए एक जवाब है जो उन्हें रोकना चाहते थे। उन्होंने अपनी शर्तों पर म्यूजिक बनाया, अपनी शर्तों पर इंडस्ट्री बदली, और आज वो वहाँ खड़े हैं जहाँ से पीछे मुड़कर देखना उनकी फितरत नहीं। ये सिर्फ एक आर्टिस्ट की जीत नहीं, एक नए दौर की शुरुआत है।